सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबों का फिर से एक नया डे और नया ब्लॉग में। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज मैं सुबह उठा 5:30, ठीक है। 5:30 में उठा और 5:30 में उठने के बाद जस्ट सीधे बर्तन लिया, सारा बर्तन सरिया करके और मैं चला गया नल के पास धोने के लिए। धो करके जस्ट बर्तन धो करके आया और धो के आने के बाद मैं वहीं से मुँह वगैरह धो के आया। आने के बाद में मैं गया पानी लाने और पानी ला करके और जस्ट मैं पानी ला करके और चावल खाना बनने के लिए धन डाल दिया। और धन डालने के बाद जस्ट इधर पिताजी उठ करके बैठे हुए हैं और मैं इधर यहाँ जस्ट अभी खड़ा हूँ। तो चलिए, डेली की तरह आज हम लोग को फिर से एक ड्यूटी जाना है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी उठ ही लिए हैं। तो देख लीजिए, हल्का हल्का धुंधला ही है, अभी तक पूरा सुबह नहीं हुआ है। देखिए 6 बज रहे हैं लेकिन हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का धुंधला है। लगभग 10 से 15 मिनट में पूरा मतलब कि इंजत हो जाएगा, ठीक है। पूरा साफ दिखने लगेगा। अभी तक मतलब कि हल्का हल्का धुंधला ही रहा है। अभी जस्ट एकदम आराम से भोर हो रहा है, एकदम आराम से। तो चलिए, डेली की तरह ड्यूटी जाना है। सो चलिए जा करके अपना जल्दी से ब्रश वगैरह करके चले आते हैं, लेट नहीं करते हैं। सो फाइनली मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होकर और चला आया। और आने के बाद जस्ट अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और पिताजी सब्जी वगैरह काट रहे हैं। उधर पालक आलू काट रहे हैं, पालक का साग बनेगा, आलू बनेगा और चावल तो बन ही रहा है। सो चलिए खाना वगैरह बनने का वेट करते हैं और उसके बाद में आराम से खाना वाना डेली की तरह पैक करके और सीधे चलेंगे खाना वाना खा के अपना ड्यूटी पे। और मेरा ब्रश करके आते आते पूरा मतलब कि इंजोत हो चुका है, देखिए पूरा इंजोत हो चुका है। सो चलिए खाना बनने का वेट करते हैं, आराम से खाना वाना खा के और चलेंगे। सो फाइनली में हम लोग आए और आने के बाद में मतलब कि बारिश रुक गई है। सुबह से मतलब बारिश रुक गई है, शाम में बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश रुक गई है। सो हम लोग का जैसे पहले होता था, बारिश से पहले एंट्री चेकिंग वगैरह, साइन वगैरह जो कुछ भी हो गया हम लोग का, वो गेट के पास ही हुआ, ठीक है। एंट्री चेकिंग वगैरह, साइन वगैरह सब कुछ गेट के पास ही हुआ। और गेट के पास होने के बाद हम लोग आए और पंचिंग किए। और पंचिंग करने के बाद में मैंने बक्सा से निकाल करके अपना हेलमेट ले लिया, हेलमेट और जैकेट ले लिया। और जैकेट लेने के बाद में सीधे चले गए हम लोग सेफ्टी सुरक्षा शपथ में, ठीक है। सेफ्टी सुरक्षा शपथ में गए और जाने के बाद में जस्ट मतलब कि आज सेफ्टी सुरक्षा में था। जैसे कि अभी बारिश रुकी हुई है, तो मतलब सांप बिच्छू कहीं भी मतलब कि अपना जगह बना लिया होगा। सो आप लोग एक बार सामान को टच करके बिल्कुल अचानक से उठना और मतलब कि जल्दी में ना उठाएं, ठीक है। उसको टच करके थोड़ा साइड करके और उठाएं। उसके बाद में उसका अलावा मतलब जैसे मशीन वगैरह आप लोग रखे होंगे जिसकी में मतलब बारिश के चक्कर में जैसे कि बारिश मतलब कि हो गई है वहाँ पे, और बारिश मतलब पानी थोड़ी सी भी मशीन में घुस गए है तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल हो सकता है, करंट लग सकता है उससे। मतलब जैसे थोड़ा सा भी मतलब कि वायर वगैरह में, अंदर का वायर वगैरह में जो सटा रहेगा पानी, तो उससे मतलब करंट लग सकता है, ठीक है। यही सब बताया गया। तो उसको एक बार आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, आप लोग का मशीन ठीक ठाक है कि नहीं, आप लोग का मशीन वगैरह में पानी वगैरह गया है कि नहीं, वो सब आप लोग ठीक ठाक करके और देख टाक करके और अपना काम में अपने लोग लग जाइए, ठीक है। वो सब बताया गया। और वो सब बताने के बाद में जस्ट मतलब कि सेफ्टी शपथ हम लोग का हुआ। और सेफ्टी शपथ होने के बाद में जस्ट मैं सीधे चला आया स्टोर आने के बाद में मैं चंदन सर से चाबी लिया। और चाबी लेने के बाद जस्ट मैं लॉक खोला और उतना में ही मतलब चाचा लोग आए, चाचा और एक भैया जी थे जिनका नाम सूरज है, ठीक है। तो वो आए और वो उनको चाहिए था चिपर और केबल, ठीक है। तो मैंने चिपर केबल निकाल दे दिया। और चिपर केबल देने के बाद में चंदन सर मतलब कि जस्ट आए, घुसे और वो मतलब कि नाम चढ़ाए। और नाम चढ़ाने के बाद में जस्ट इलेक्ट्रिकल रूम से आए। और इलेक्ट्रिकल रूम से उन लोगों को चाहिए था बीट चाहिए था, ठीक है। तो बीट चाहिए था और ये ड्रिल बोलते हैं इसको, ठीक है। ड्रिल चाहिए था और बीट चाहिए था, जो कि ड्रिल में ही लगता है और ड्रिल का काम ही करता है बीट। तो 6 का बीट चाहिए था। तो मैंने बीट निकाल करके दिया। वो लोग को 10-12 मतलब कि कीला चाहिए था, जो मोटा वाला कीला होता है जो इलेक्ट्रिकल में काम आता है, ठीक है। तो वो वाला कीला चाहिए था। तो वो वाला कीला वगैरह ले लिए वो लोग, अपना हथौड़ा वगैरह ले लिए यहाँ से, हथौड़ा वगैरह जो कि इलेक्ट्रिकल रूम में उन लोगों को काम पड़ा होगा तो वो लोग आकर के और अपना ले रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रूम का जो मेन है, जो मेन मतलब कि सारे तरफ पूरे इलाका मतलब कि पूरे जितना दूर में काम चल रहा है अभी उतना पूरे इलाका में घूम घूम करके लाइट वगैरह देखते हैं
वायर वगैरह देखते हैं कहीं कटा है या है ऐसा है वैसा है सारा मतलब कि देखते हैं। वो मेन मतलब कि जो है इलेक्ट्रिकल रूम के वो आए थे, ठीक है। वही मतलब इशू करवा दिया। और इलेक्ट्रिकल रूम में जो रहता है काम करने के लिए जो रहता है अभी इलेक्ट्रिकल रूम में वो था। और उसके अलावा में ये था मतलब कि जैसे हम लोग का सप्लाई वाला में जो काम कर रहा है अभी वो था, ठीक है। तो वो मतलब कि जैसे वो लोग अपना सामान वगैरह उठा लिए और जस्ट वो लोग अपना सामान वगैरह उठाने के बाद मैंने सामान वगैरह दिया। उसके बाद में वो इलेक्ट्रिकल रूम वाले जो मेन है वो मतलब कि बीट का पर्ची बना के गए, ठीक है। बीट का पर्ची बना के गए, बीट का पर्ची बना लिए। पर्ची बनाने के बाद जस्ट मतलब कि चाचा और आए। चाचा को चाहिए था पूरे ग्रुप का, हम लोग का जो जितना ग्रुप है, हम लोग का जितना आदमी है हम लोग का सप्लाई में, उन लोगों को सारे लोगों को पहले कॉटन हैंड ग्लव था, ठीक है, कॉटन वाला था जो अब ये आ चुका है। तो ये मतलब कि सरिया वगैरह उठाने में मतलब इससे ज़्यादा भार नहीं पड़ती है और ज़्यादा मतलब कि वजन नहीं, हाथ में चोट वगैरह ज़्यादा नहीं आती है। और वो कॉटन वाला जो है उससे सरिया वगैरह उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए चाचा आकर के वो वाला इशू करा लिए। इशू कराने के बाद में जस्ट वो कराने के बाद में अपना चश्मा भी इशू करा करके वो ले गए, ठीक है। वो गए, वो जाने के बाद में जस्ट क्या बोलते हैं उसको, वो डब्बा में था, वो मैंने जा कर के उस वाले रूम से, थ्रेड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जा कर के मैं वो वाला गोदाम से निकाल करके और जो कैंटीन में काम करते हैं वो भैया को चाहिए था, तो मैं जा कर के निकाल के दे दिया। और देने के बाद मैं जस्ट आया और आके मैं अपना झाड़ू वगैरह सब कुछ कर लिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मतलब कि जैसे वो देने से पहले मैं अपना झाड़ू वगैरह कर लिया, उसके बाद में जा कर के वो दिया, ठीक है। वो दिया और वो देने के जस्ट बाद में मैं आया और आ करके एक मतलब कि ग्राइंडर चाहिए था, जो कि ये भैया जी थे, देखिए यही भैया जी थे जो ग्राइंडर लेकर के गए। और मैं केबल पूछा कि केबल चाहिए कि नहीं, केबल मतलब भूल करके ये चले गए। मैंने एक बार पूछा भी था कि केबल चाहिए था कि नहीं, ठीक है। तो ये मतलब ग्राइंडर सिर्फ लेकर के गए और अभी देखिए फिर से केबल लेने के लिए आए हैं, ठीक है। तो चलिए अब मतलब कि सुबह से अभी तक का मेरा झाड़ू वगैरह सब कुछ हो चुका है। सो चलिए अभी से अपना ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली में 200 लीटर तेल भरना था, ठीक है। सो 200 लीटर तेल भरना था डब्बा में, क्या क्योंकि वो दूसरे जगह पे पार्सल जा रहा था, इसलिए उसको 200 लीटर तेल भरना, ठीक है। तो मेरा हेल्प के लिए धनंजय आ गया और धनंजय के आने के बाद हम लोग, मैं जैसे पैडल चला चला करके मैं भर रहा था। वो जो पीला वाला डब्बा आप लोगों ने देखा होगा वो लगभग मतलब कि 30 लीटर का था, ठीक है। 30 लीटर का वो वाला डिब्बा का मापी है 30 लीटर का। और वो एक जो बड़ा वाला है उसमें हम लोग 50 लीटर भर दिया, ठीक है। तो एक में 50 लीटर हो गया और 5 डब्बा हम लोग 30-30 का भरे, तो 200 हम लोग का पूरा हो गया। और 200 पूरा करने के बाद में जैसे ही 200 पूरा हुआ और उसके बाद गाड़ी में भी 40 लीटर डालना था, तो गाड़ी में भी हम लोग निकाल करके और डाल दिए। और गाड़ी में डालने के बाद में जस्ट गाड़ी में डालने के बाद में जो डब्बा पड़ा हुआ था उसको हम लोग गाड़ी में डाल दिए, जिसमें हम लोग 200 लीटर तेल डालते, उसको मैं ले जा करके और रख रहा था और वो धनंजय चढ़ा रहा था, ठीक है। सो चढ़ा करके और ख़त्म किए जैसे ही चढ़ा करके, और वहाँ पे जितना भी मतलब डब्बा वगैरह खाली वगैरह था उसको एक साइड करके सरिया करके रखना था। ड्राम दो ड्रम था जिसको मैं सरिया करके एक साइड पे रख दिया, साइड पे। और डब्बा वगैरह था 3-4, ठीक है। उसको सरिया करके मैं जैसे ही रखा और वेल्डर भैया लोग आए हुए थे जिनको अपना सामान निकालना था, ठीक है। अपना सामान निकालना था। कुछ वेल्डर का काम करते हैं तो वो लोग अपना सामान वगैरह यहीं पे गोदाम पे रखते हैं। तो यहीं पे मैं आकर के लॉक खोल दिया और लॉक खोलने के बाद जस्ट वो लोग अपना सामान लिया और मैं लॉक करके और गया। और उसके बाद में चंदन सर को कुछ मतलब कि रिपोर्ट भेजना था कि मतलब जैसे वो बड़ा वाला मोटर है ना उसको फ़ोटो खींच करके किन्हीं के पास में भेजना था, तो वो मैंने उघाड़ दिया। और उसके बाद में वो अपना फ़ोटो वोटो कर लिए। उसके बाद में मैं उसको ढक दिया और ढकने के बाद जस्ट आया स्टोर आने के बाद में कीला लेने के लिए रिशु आया था। रिशु आप लोग उसको देखे होंगे शायद, उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, वो वाली ब्लॉग में मेरी मतलब कि रिशु आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे हाई किया था ना, वही है रिशु। तो रिशु आया था कीला लेने के लिए, वो अपना कीला लेकर के गया। जस्ट वो कीला लेकर के गया और वहाँ पे 5 मतलब कि प्लाई बॉक्स था जिसको बनाया आज ही, मतलब अभी थोड़ी देर पहले उसको बनाया गया था। वो थोड़ा कीचड़ वगैरह था तो उसको थोड़ा सा धोना था, ठीक है। तो उसको मैं अभी जस्ट धो करके और ख़त्म किया हूँ और अभी 1:05 हो रहा है, ठीक है। तो पंचिंग का टाइम ओवर हो रहा है। तो चलिए जा कर के आराम से पंचिंग वगैरह करके और खाना वाना खा के दोबारा से एक बार चले आते हैं। सो फाइनली मैं खाना वगैरह सब कुछ खा के आ चुका हूँ, पिताजी के साथ मिलकर आराम से खाना वाना खा के और दोबारा से पंचिंग वगैरह सब कुछ करके और जस्ट अभी मैं आया
और आकर के जस्ट मैं मतलब कि स्टोर पे घुसा और चंदन सर बोले कि वो उसको जा कर के पेंट कर दो, ठीक है। शिकंजा भी बोलते हैं और प्लाई सपोर्टर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्लाई सपोर्टर बताया था उस दिन चाचा के लोग के साथ में मिल कर के उतार रहे, चाचा जी थे और शिव भैया थे, ठीक है। तो मिल करके उसको उतार रहे थे गाड़ी में जो आया हुआ था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। तो सबसे पहले उसको मतलब कि पेंट करना है, ठीक है, क्योंकि पेंट नहीं करेंगे तो वो मतलब चीटी लग करके और ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सेटिंग ऑयल लेने के लिए ये वाला इसमें डाल दिया हैंडल, और उसके बाद मैं ये तसला ले आया अंदर से और हैंड ग्लव्स और ब्रश, ठीक है। इतना जुगाड़ू में मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए जा कर के मैं एक एक बंडल खोल के और एक एक करके और पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो चलिए मैं इसमें ऑयल निकाल लेता हूँ। ऑयल निकालने के बाद में चलिए मैं चलता हूँ। तो फाइनली मैं जैसे ही ऑयल निकालने वाला था उतना में ही मतलब कि हल्की हल्की बारिश होने लगी। तो बारिश में मतलब कि ऑयल मैं नहीं निकाला और 10-15 मिनट के लिए खड़ा हो गया गेट के पास में, ठीक है। तो गेट के पास में खड़ा हुआ और जैसे ही बारिश मेरा ख़त्म हुई और ख़त्म होने के बाद में जैसे ही मेरा बारिश ख़त्म हुई और ख़त्म होने के बाद में ऑयल निकाला और ऑयल निकालने के बाद जस्ट मतलब कि जैसे ही मैं ऑयल निकाला और जा करके मैं पेंट कर रहा था, ठीक है। तो 2-4 महीने पेंट की और पेंट करने के बाद में पीएम सर आकर बोले कि इसको मतलब कि पेंट नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, नहीं तो उसमें मतलब कि सपोर्टर में जाएगा, प्लाई सपोर्टर में, तो ये मतलब ढीला हो जाएगा, इसीलिए इसमें पेंट नहीं करना है, इसको रहने दो। तो बोले तो मैं मतलब बंद कर दिया, करना बंद कर दिया। उसके बाद में जैसे मतलब कि सूरज आए और सूरज जिसको सीमेंट चाहिए था, तो मैं जा कर के सबसे पहले तो लोग खोल दिया, वो सीमेंट निकाला। सीमेंट निकालने के बाद जस्ट मतलब कि मैं बोला थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो, मेरा जो मैं उसको गिराया हूँ प्लाई सपोर्टर को, उसको थोड़ा सा मतलब कि पकड़ करके ऊपर चढ़ा दो, उसके बाद मैं अपना ढक लूँगा, ठीक है। तो वो मेरा हेल्प कर दिया, मैं चढ़ा लिया और चढ़ाने के बाद जस्ट मतलब कि मैं अपना ढक लिया और ढक करके और जा करके मैं अपना जो ऑयल था निकाला था जो कढ़ाई में, उसको लेकर के फिर से मैं ड्रम में भर दिया और ड्रम में भरने के जस्ट बाद में जैसे ही मैं ड्रम में भर के ख़त्म किया और उतना में ही मतलब 5 लोग आए हुए थे जिनको पूरा फिटिंग चाहिए था, शूज वगैरह जैकेट वगैरह, नए लोग थे तो उनको पूरा फिटिंग चाहिए था। तो मैं निकाल करके पूरा फिटिंग किया और जैसे ही मैं फिटिंग पूरा निकाल करके दिया और हम लोग का 3 का किला घटा हुआ था, जो कि एक भी नहीं था, पूरा ख़त्म स्टॉक में ही पूरा ख़त्म हो गया था 3 का किला। तो 3 का किला हम लोग का 2 बोरी आया हुआ था ऑटो में, जिसको मैं उतार करके और अकेले मतलब कि अंदर किया और अंदर जस्ट मतलब कि मैं अंदर किया और अंदर करने के बाद में फिर से मतलब 200 लीटर डीजल बना था, ठीक है। तो मैं जा कर के डीजल मतलब कि वो है जितना ही डब्बा था सुबह सवेरे उतना डब्बा में ही पूरा मतलब वो बड़ा वाला में 50 था और जो इधर हम लोग का छोटा छोटा था वो 30 का था। तो उसमें मतलब कि पूरा एक बार मैंने अकेले भर दिया और भरने के बाद में एक भैया जी आए, उनसे मैंने हेल्प मांगी, आओ थोड़ी सी गाड़ी में डालने के लिए इसको हेल्प कर दो, ठीक है। तो गाड़ी आया, उसके बाद में वो आए और बारिश भी हल्की हल्की फिर भी हो रही थी, फिर भी हम लोगों ने इसको उठा करके डाल दिया और जस्ट डालने के बाद में जो कुछ भी छोटा मोटा जैसे सामान वगैरह गया था वो सब सारा कुछ जमा हो गया। मैं उधर डाल रहा था और सामान वगैरह जमा इधर हो ही रहा था और कुछ सामान वगैरह जो कि चैनल पर इधर कर रहे थे और मैं उधर जा कर के तेल डाल दिया, ठीक है। तेल डालने के बाद में जस्ट आकर के मैं बैठा ही था और मतलब कि जैसे अभी अभी हम लोग का मतलब कि 8:30 बजने वाला है, कुछ टाइम ही हम लोग का बाकी है। तो पंचिंग के लिए मैं आकर के यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मतलब कि कुछ लोग भी यहाँ पे आप लोगों को खड़ा दिखेंगे, पंचिंग के लिए सारे लोग खड़े हैं और इधर तो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि सारे लोग अपना अपना पंचिंग का वेट कर रहे हैं। और अभी अभी मतलब कि मैं वहाँ पे जल्दी में मतलब जैसे जल्दी में मैं गेट बंद किया, इसीलिए मैं आप लोगों को वहाँ से मतलब कि दिखा नहीं पाया। जल्दी में लॉक करके और चंदन से को मैंने चाबी दे दी और उसके बाद मैं सीधे चला आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जस्ट अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो चलिए अब पंचिंग वगैरह का वेट करते हैं। पिताजी इधर बैठे हुए हैं और बाकी सारे लोग भी सारे पंचिंग के लिए अपना अपना वेट कर रहे हैं। तो चलिए अब पंचिंग का वेट करते हैं, उसके बाद में आराम से पंचिंग वगैरह करके और आराम से अपना रेनकोट वगैरह अच्छा से सुधार के और सीधे चलेंगे रूम पे। तो फाइनली मैं रूम पे आ गया और आप लोगों को पिताजी नहीं मतलब कि सिर्फ मेरा भी बोला कि मैं रूम पे आ गया और पिताजी नहीं आए, ठीक है। तो वो अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए रास्ता में ही रुक गए और मतलब कि फ़ोन दुकान पे और मुझे बोले कि तुम जाओ और अपना बर्तन वगैरह धो के और अब आराम से खाना बनने के लिए पानी डाल के और रेडी रहना और खाना वगैरह खाना सिर्फ बना लेना
और मैं लगभग आधा घंटा में फ़ोन वगैरह ठीक करा के सब्ज़ी वब्जी लेके आऊँगा, उसके बाद में हम लोग का सब्ज़ी वगैरह बनेगा। ये बोल के बोले तो मैं जल्दी जल्दी से चला आया, ठीक है। और कैसे आया मैं, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मेरा बाल भीगा हुआ दिख रहा होगा। तो मैं वहाँ पे टोपी रखा, यहाँ का टोपी, इसका बटन खुल गया था, तो मैं टोपी वहाँ पे रखा थोड़ी देर के लिए। बारिश हम लोग को पंचिंग के लिए वेट करना था, तो इसीलिए मैं इसको खोल करके और टोपी को रखा, ठीक है। शायद या मेरे से ही ढूंढने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, या फिर किसी ने उठा लिया होगा, ठीक है। तो मेरा टोपी वहाँ पे नहीं मिला, तो मैं पंचिंग करके और पिताजी के साथ में आ रहा था, ठीक है। तो आधा रास्ता में वो फ़ोन ठीक करा रहे थे, वो फ़ोन अपना ठीक करा रहे थे, तो मैं दूसरे आदमी को पकड़ लिया और उनके साथ में ही आया, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेरा बाल वगैरह भी सब कुछ भीग ही गया, हल्का हल्का भीगा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बाल वगैरह भीगा है, वो थोड़ी देर में आराम से सूख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं और अपना बर्तन वगैरह धो लेता हूँ आराम से, मान धो के, और आराम से खाना बनने के लिए पानी वगैरह सब कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।